स्मार्ट होम मेकर बोलना जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा बनना आसान है। जिस तरीके से कोई भी कंपनी होती है, छोटी या बड़ी, उनके कुछ रूल्स होते हैं, लिमिट्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उसमें काम करने वाले उस कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सबका अपना काम बटा हुआ होता है और सब कुछ बैलेंस तरीके से चलता है और उसके ग्राफ से पता चलता है कि सब कुछ बैलेंस है और कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। ठीक इसी तरह हमारी आपकी गृहस्थी होती है जिसमें आपको ही सब कुछ मैनेज करना होता है। अपने बच्चों को देखना, हस्बैंड, फैमिली, इन सभी की जरूरतों को नोटिस करना, गृहस्थी में क्या खत्म हो रहा है, कौन सा सामान लाना है, घर को कैसे डेकोरेट करना है, घर के किस एरिया को मोर प्रेजेंटेबल बनाना है, कहाँ हमें अपने खर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो सारी प्लानिंग है वो एक होम मेकर ही कर पाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि अपनी गृहस्थी को मैनेज करने के लिए एक कंपनी की तरह कुछ रूल्स को फॉलो करें और वो रूल्स आपके द्वारा बनाए गए होंगे, सिंपल होंगे, जिन्हें आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं, उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। आपके घर में कुछ इस तरह के बॉक्सेस जरूर होंगे जो हमारे किसी न किसी परचेज के साथ आ ही जाते हैं। मेरे पास भी कुछ इस तरह के कंटेनर हैं, कभी ऑनलाइन फूड के साथ या फिर परचेजिंग के साथ आ ही जाते हैं। इनका हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो इनमें हम अपना फूड कैरी कर सकते हैं, या फिर जब किसी को कोई चीज हमें देनी होती है तो उनमें भी हम अपना फूड आइटम रखकर किसी को दे सकते हैं। पॉली बैग में किसी को खाना देना अच्छा भी नहीं लगता, और अगर आपने अपना टिफिन किसी को दिया है तो वापस न मिलने का भी स्ट्रेस रहता है। तो इन बॉक्सेस को आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। घर के अंदर की क्लीनिंग आपके लिए बड़ा सा स्ट्रेस हो सकती है, लेकिन अगर आप कुछ रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और अच्छा लगेगा, और क्लीनिंग के टाइम आपको स्ट्रेस भी फील नहीं होगा। क्लीनिंग के लिए आप ऐसे क्लीनिंग टूल्स का यूज करें जो सिंपल और इजी टू यूज हो। इसके लिए आप एक स्प्रे बॉटल और क्लॉथ, चाहे वो माइक्रोफाइबर हो या फिर कॉटन का ही क्यों ना हो, जहाँ भी आपको लगता है कि इधर डस्ट है, उसको क्लीन करने की जरूरत है, उसको तुरंत ही क्लीन कर दीजिए। मुझे अपने घर को क्लीन रखना, प्रेजेंटेबल रखना बहुत पसंद है। आई एंजॉय टू मेक माई होम क्लीन। लेकिन जिनको क्लीनिंग स्ट्रेसफुल लगता है और टाइम वेस्ट लगता है तो वो लोग इसके लिए 5 से 10 मिनट का टाइम डेडिकेट कर सकते हैं कि मैं सिर्फ 5 मिनट ही क्लीनिंग करूंगी या 10 मिनट क्लीनिंग करूंगी। उसमें आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर को क्लीन और अरेंज रख सकते हैं। बिखरे सामान को अरेंज कर देने से या फिर टेबल पर कपड़ा मार देने से ही बहुत बड़ा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डस्ट इन टेबल्स पर ही आती है। और फिर देखिएगा, आपका घर का हर एक कोना इस तरह से चमकने लगेगा और आपको स्ट्रेस भी नहीं लगेगा। As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. हम होम मेकर्स हैं जो स्मार्टली अपने बजट को ध्यान में रखकर कुछ सस्ती, कुछ महंगी चीजों का यूज करके अपने घर को सजाती और संवारती हैं। ये एरिया छोटा सा एक गैलरी का एरिया है जिसके आगे से एक बालकनी दे रखी है, तो वहाँ से घर के अंदर बहुत तेज हवा आती है। इसको रोकने के लिए मेरे पास कुछ पुराने कर्टन्स जो कि डार्क कलर में हैं वो रखे हुए थे, उनको मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। इससे घर के अंदर आने वाली हवा को आसानी से रोका जा सकता है। ये शायद दिखने में ज्यादा अच्छा ना लग रहा हो, पर आपका पर्पस पूरी तरह तो कंप्लीट कर ही रहा है। और जब आपको लगे कि घर में रोशनी की जरूरत है तब आप इनको ट्राई कर सकती हैं।
जरूरी नहीं है कि हम महंगे और खूबसूरत चीजों का यूज करके ही घर को ऑर्गेनाइज करें। जो चीजें आपके पास पहले से हैं, उनका यूज करके भी आप छोटी छोटी जरूरतों को फुलफिल कर सकते हैं। तो क्यों ही बेकार में अपने पैसों को वेस्ट करना। अगर आपके घर में कुछ ऐसे कपड़े हैं जो आप यूज नहीं करते हैं, फट गए हैं, फिर वो चाहे आपके पहनने वाले हों या बेडशीट्स वगैरह, तो उनको आप इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट करके रख लीजिए और उनको अपनी क्लीनिंग में यूज कर लीजिए। जिन जगह पर ज्यादा डस्ट होती है वहां पर उनको रख लीजिए और आपको कहीं भी ज्यादा डस्ट दिखाई दे तुरंत ही क्लीन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपके दिमाग में ये स्ट्रेस नहीं आएगा कि उसको क्लीन करना है, तो पूरी क्लीनिंग किट लेने के लिए नहीं भागेंगे। आपके पास जो छोटे छोटे कपड़ों के पीस रखे हुए थे उनको तुरंत ही लेकर उधर क्लीन कर दीजिए और यूज्ड गंदे क्लॉथ पीस को वॉश करने की भी जरूरत नहीं है। इनको आप अपने किचन में यूज कर सकती हैं, अपने मंदिर वाले एरिया में भी क्लीनिंग के लिए यूज कर सकती हैं। विंटर्स में हम सभी मोस्टली अपने घरों में इलेक्ट्रिक रूम हीटर ब्लोअर का यूज करते हैं, जिससे विंटर्स में रूम गर्म रहे। जब मौसम ठंडा होता है तब इन चीजों का यूज तो सही है, लेकिन जब अगर आपके घर में कहीं से भी हल्की सी भी धूप आती है तो आप कम से कम आधा घंटा धूप जरूर सेंकिए। विंटर्स में मौसम ठंडा रहने से, धूप कम होने से हर जगह मॉइस्चर फील होता रहता है। इसके लिए अपने घर का एक कोना जहाँ पर धूप आती है या फिर अगर आपके पास टेरेस है तो वहाँ पर अपने लिए एक सिटिंग एरिया जरूर रेडी करें, जिससे धूप आने पर आप या आपके बच्चे आराम से बैठकर धूप को एंजॉय कर पाएंगे। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार धूप तो आती है, बच्चे धूप में निकलते भी हैं, पर 2-4 मिनट की चहलकदमी करके वापस कमरे में चले जाते हैं। तो अगर कोई कंफर्टेबल एरिया इस तरह से बना देंगे जहाँ पर आकर उनको कुछ देर, कुछ मिनट रुकने का मन करे तो जरूर बनाएं। उनके बैठने के लिए अगर आपके पास स्विंग है तो उसको क्लीन करके अट्रैक्टिव पिलो लगा दीजिए, या फिर जो सिंपल चेयर हैं उनको रख दीजिए, या फिर मैट ही बिछा दीजिए और उनके आसपास 1-2 पिलो रख दीजिए। साथ ही कुछ टॉयज भी रख दीजिए। जब आप ये सारे अरेंजमेंट्स कर देंगी तो देखिएगा ना चाहते हुए भी बच्चे जरूर रुकेंगे। जब बच्चे वहाँ ठहर जाएं, कुछ स्नैक्स भी आप उनको खाने को दे दीजिए और उनके साथ बैठ जाएं। इस तरह से आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी एक्सपेंड कर पाएंगे और बच्चों के दिमाग में भी लाइफ टाइम मेमोरी फीड हो जाएगी कि मम्मा के साथ हम अपने चाइल्डहुड में इस तरह बैठकर धूप को एंजॉय किया करते थे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।